नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जहां नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 में बिजली के तारों को बांस बल्ली के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है, जो खतरे की घंटी साबित हो सकती है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बिजली विभाग की अनदेखी का खामियाजा कभी भी यहाँ के स्थानीय लोग भुगत सकते हैं। वहीं सबीना परवीन ने बताया, हम सब यहाँ के मेयर शोभा रानी महतो, उप मेयर सरवर आलम, वार्ड मेंबर हिमांशु सभी के पास जाकर बस्ती की समस्या को सामने रखे और सभी ने आकर वीडियो बनाकर गए हैं। वह भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मानो तो हम गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। आखिर हम भी तो वोट देते हैं, तो फिर यह क्यों नहीं कि विकास होती है। एक तरफ जहां बीते दिन बिजली के तार लटक कर सड़कों को छू रहे थे, तो वहीं अब दूसरी ओर बिजली की नंगी तारों को बांस बल्ली के सहारे सपोर्ट देकर रखा गया है, जो बरसात के दिनों में खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में स्थानीय लोग डर के साए में जीने को विवश है, जबकि बिजली विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पड़ता है बांस के जरिए से, ऐसे कोई खम्बा है नहीं। और ये बरसात के मौसम में तो हमेशा डर महसूस होता ही है, कभी शॉर्ट होने का, या कभी ऐसा भी होता है कि मौका में ये बांस गिर भी जाता है, तो 3 आदमी आपको ठीक से गाड़ करके फिर लगाया। पहले हम लोग पढ़ाई वढ़ाई का दिक्कत तो हो ही जाता है। इसका वजह से सरवर आलम को जाकर के बोले कि सारे यहाँ पर मतलब कोई चीज कीजिए, लाइट का सुविधा कीजिए, पोल उल को यहाँ पर 2-3 ठोक दे दीजिए, हम लोग को थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा परेशानी हम लोग का हल होगा। ले गए, जो पेपर था वो पेपर मांगे, पेपर दिखलाने के बाद बोले कि कुछ दिन के बाद आप लोग आइए, तो जो भी इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उसका बाद फिर उनको बुला करके मतलब वो पूरा वीडियो करके लेकर के गए। अभी साल भर हो गया, मतलब उसका कोई सुनवाई नहीं है। वो हमेशा आते हैं, दिलासा देते हैं, बोलते हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में सनकी चोर ने घर के कई दरवाजे को तोड़कर जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं घर पर रखे नोट की गड्डी को आग के हवाले कर दिया और नोट जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून को अपने किसी काम से घर बंद कर मुजफ्फरपुर बिहार गए थे। जब 21 जून को वापस घर लौटे तो घर के कई दरवाजे टूटे हुए थे। घर के अंदर पहुंचने पर सारे सामान बिखरा पड़ा था, तो वहीं हजारों रुपए की नोट की गड्डी को सनकी चोरों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही घर पर रखे कीमती सोने चांदी के जेवरात सहित 60,000 रुपए चोर अपने साथ ले गए। पीड़िता प्रभा सिंह रिम्स अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है। घटना की जानकारी मिलते ही बरियातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हाँ, नोट कुछ तो बैग सहित ले ही गए, जो बैग में रखा हुआ था, जो थोड़ा बहुत पॉलीथीन में इधर उधर रुमाल में लपेट के जब तक हम रखते थे। तो नौकरी वाला आदमी है, जैसे सुविधा हुआ वैसे अपना रखे और गोदरेज को बंद किए। या तक जो मेरा रुपया था लगभग 20,000 का रुपया नोट को लोग बीच घर में रख के जला दिए, जिसके साथ सर्टिफिकेट भी उस पर रख दिए थे। मेरा सर्टिफिकेट भी जला है, मेरा 20,000 का नगद नोट जला है। धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी लाला हत्याकांड के मुख्य शूटर आशीष सिंह को गिरफ्तार करने बोकारो गई पुलिस को सेक्टर 12 स्थित बारी को ऑपरेटिव कॉलोनी निवासी अशोक कुमार के किराएदार मनीष कुमार सिंह व विवेक कुमार सिंह पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने इनके पास से 11,18,000 रुपए भी बरामद किए हैं। धनबाद पुलिस इन्हें धनबाद न्यायिक हिरासत में पेश की, जिसके बाद धनबाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार लाला हत्याकांड की पूरी साजिश बोकारो किसी घर में रची गई थी। मनीष व विवेक और भी कई राज खोले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि लाला खान हत्याकांड के पहले आशीष ने अपना ठिकाना बोकारो सेक्टर 12 स्थित बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में मनीष कुमार सिंह के यहाँ बनाया था। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि लाला हत्याकांड में 10 दिन पहले आशीष ने धनी डब्लू और अमर रवानी को बोकारो बुलाया था। वहीं बैठकर घटना को अंजाम देने की रूपरेखा तैयार की गई। मीटिंग के बाद विवेक के खाते से 8 दिन पहले 15,000 रुपए दिए गए थे। घटना के दिन 20,000 रुपए की निकासी हुई थी। बताया कि मनीष व विवेक स्क्रैप का काम करते हैं। रंगदारी के पैसे का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विवेक करता था। जांच के दौरान पुलिस को विवेक के नाम से केनरा बैंक का खाता मिला है, उसमें 3,32,000 है। पुलिस ने उस खाते को फ्रीज कर दिया है। मनीष व विवेक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद पुलिस को अहम जानकारी यह भी हाथ लगी कि आशीष सिंह यहीं से जिलों में अपना वर्चस्व कायम करने का काम और रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद में मंगलवार को वैक्सीनेशन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। धनबाद रेड क्रॉस में 45+ के लिए दूसरी डोज दी जा रही थी। इसे लेकर काफी संख्या में महिला पुरुष एक साथ पहुंच गए और अपनी और वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। मेडिकल स्टाफ ने भी भीड़ को देखते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की और वैक्सीनेशन में तेजी लाई। साथ ही मीडिया को देखे मेडिकल स्टाफ ने लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने को भी कहा, लेकिन लोग नहीं माने और काफी देर तक भीड़ लगी रही।
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है। कोरोना का दोनों डोज लेना अति आवश्यक है और सभी को कोरोना टीका लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन को सोशल डिस्टेंस का पालन इसका भी ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए और नियमित टीका के लिए व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षा बल की तैनाती करनी होगी ताकि बचाव के लिए टीका लेने पहुंचे लोग कहीं खतरे का शिकार न हो जाए। कोरोना महामारी की जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निरोग नामक गेम लॉन्च किया। वहीं उपायुक्त ने जिला मुख्यालय सभागार में गेम बनाने में शामिल पूरी टीम को प्रोत्साहित भी किया। 2020 के कोरोना काल से पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन कई तरह का जागरूकता अभियान चलाते आई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2021 में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर एवं अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रही है, जिसमें एक कदम और बढ़कर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने फ्लाइंग आर्ट्स स्टूडियो के सहयोग से निरोग नामक गेम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से घर से बाहर जाने से लेकर वापस घर आने के बाद तक की जानकारी खेल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों के लिए भी कई खेल इसमें उपलब्ध है। लोग प्ले और एप्पल प्ले के माध्यम से फ्लाइंग आर्ट्स studio.itch.io निरोग को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। यह निरोग गेम बच्चों के अलावा अन्य वर्गों को भी काफी पसंद आएगी। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार ने इस गेम को बनाने में शामिल पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एडीसी, डीडीसी, डीपीआरओ एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त सूरज कुमार ने कोरोना के इस महामारी में प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए आम लोगों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रशासन के साथ साथ जिस तरह से आम जनमानस सहयोग किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे जिले में संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई। लेकिन साथ ही सचेत भी किया कि लोग आगे भी कोरोना की इस गाइडलाइन को पालन करें ताकि तीसरा वेव आने पर भी हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो और हम उस पर जीत हासिल कर सकें। कि जो अर्बन कॉग्लोमरेशंस था उन जगहों पे ये क्राउडिंग ज्यादा होती थी, तो इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष कैरेक्टर बनाया जिसको हम लोगों ने हुदहुद नाम दिया और वो हुदहुद जो है कोरोना की लड़ाई में पूर्वी सिंहभूम जिला का नायक बना। और उसके बाद फिर हमारे जो पूरी हुदहुद की कैंपेन कोरोना की थी वो हुदहुद के अराउंड रिवॉल्व करती रही। लगातार हम लोगों ने जैसे बताया भी कि हुदहुद के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे कैंपेन चलाए। हुदहुद के पोस्टर्स बनवा के हम लोगों ने हर एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए इनोवेटिव पोस्टर्स बना के जो लोगों की भावनाओं को समझ के उसके बाद फिर उनको जागरूक करे, हम लोगों ने इस तरह के कैंपेन्स भी चलाए। जमशेदपुर परसुरी अंचल में होली क्रॉस स्कूल प्रांगण में आज मुखिया एवं बंगबंधु संस्था द्वारा 18 से 44 साल उम्र तक के 250 लोगों को दिया गया कोविशील्ड वैक्सीन। शहर के युवाओं के साथ ग्रामीण अंचल के युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीन लेकर कोविड-19 को समाप्त करने के लिए इससे पता चलता है कि हमारे देश के सभी युवा जागरूक है एवं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं देश के हित में। वैक्सीन लेना चाहिए। हम लोग का जो महामारी चल रहा है देश में, इससे सुरक्षा के लिए हम लोग वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है और सबको लेना चाहिए। मेरा नाम भी लिए आज सबको अनुरोध करते हैं आप लोग भी वैक्सीन लीजिए। नहीं, कोई डर की बात नहीं है, वैक्सीन लेना अच्छी बात है। थोड़ा उस टाइम में डर लगता है, बाकी अच्छा ही फील होता है। और सभी लोग डर करके और अब जान रहे हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है इससे लड़के आगे निकलने का। युवा पीढ़ी अभी तक मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक कितना जन का वो दे चुके हैं? अभी हम 50 को दे चुके हैं। 50 का दे चुके। आज 18 to 44 जो वैक्सीनेशन है, ये आज हमारे बंगबंधु संस्था एवं हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग से आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग 18 to 44 का हम लोग वैक्सीनेशन का कैंप लगाए हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और बहुत अच्छी तरह से वैक्सीन हो रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर जितना 18-44 का जिस दिन हम लोग का यहाँ पर जो वॉकिंग सिस्टम शुरू किया है, तो हम लोग भी सर्वे करके हमारे जो यहाँ के जो हमारे प्रखंड पदाधिकारी है, हमारे वीडियो सर से हम लोग ने उनके साथ बात करके उनका सहयोग भी हम लोग लेके हमारे यहाँ पर मुखिया जी भी उपस्थित है। हम लोग सभी को लेकर आज वैक्सीनेशन का हम लोग कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये आज चल रहे हैं, जैसे जैसे वैक्सीन आएगा वैसे वैसे पंचायत में, हर पंचायत में होगा और हमारे संस्था के जैसे सहयोग मिलेगा हम लोग भी आगे मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोरोना के टीका लेने के लिए आज युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा गया। बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग अब बढ़ चढ़कर कोरोना का टीका ले रहे हैं। वहीं आज हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत में 18+ लोगों को टीका दिया गया। युवा वर्ग काफी संख्या में टीका लेने पहुंचे हुए थे। टीका केंद्र में पहुंचे डॉक्टर मृत्युंजय धावड़े ने कहा कि युवाओं में टीका लेने के लिए काफी उत्साह देखा गया। टीका अवश्य ले और सुरक्षित रहे। युवा वर्ग में काफी उत्साह है। युवा वर्ग को देखे 45+ भी देख रहे हैं कि सब जगह पर अभी हो रहा है। ये मीडिया का भी देन है, इसमें यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उन लोग का भी देन है। सब जागरूक किया है, गांव-गांव में जाके हैं, सब लोग को बताए हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन के बिना
कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी आप कर ले, लेकिन वैक्सीन लेंगे तो आपका जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा उसमें, उसी में कोरोना से बचा जा सकता है। टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए रवाना हुई जालियांवाला बाग एक्सप्रेस। सांसद विद्युत महतो ने दिखाई हरी झंडी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी। उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जालियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद था। इसे शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने लगातार उनसे मुलाकात की थी। तत्पश्चात उनके प्रयास से आज टाटानगर से अमृतसर के लिए जालियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुई है। उनके अनुसार फिलहाल सप्ताह में अभी 2 दिन ही ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, पर इस संबंध में आगे प्रयास कर पूरी कोशिश की जाएगी कि ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए। सांसद के अनुसार टाटानगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस की परिचालन भी जल्द शुरू होगा। रेलवे बोर्ड से वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार मार्ग में बक्सर के लिए अतिरिक्त ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल मंत्री और आरा बक्सर के सांसद से भी लगातार वार्ता हो रही है। बोले कि दादा ये वाला अमृतसर बहुत जरूरी। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मध्यवित्तीय परिवार है सब तो हवाई जहाज और इसमें नहीं जा सकते हैं, बाई रोड नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े ये तो अमृतसर माने पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमारा बिहार और यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका को जो है कवर करता है। अभी तो 2 दिन है, जीएम वगैरह से बात हुआ, बोला हमने इसको फेरा बढ़ा दीजिए, कम से कम तत्काल 3-4 दिन कर दीजिए, बाद में वीकली कर दीजिएगा हो सके। तो उन लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, फेरा भी इनके लिए बढ़ाएंगे। अभी तो 3 टायर एसी वगैरह दिया है, तो हमने मांग किया कि भाई ये 3 टायर एसी ठीक है, लेकिन सेकेंड एसी और या तो 3 टायर एसी को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की वर्षी पर भारतीय जनता पार्टी काला दिवस व आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिशानंद गोस्वामी ने कहा कि 47 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता में देश पर आपातकाल थोप दिया था। इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं को जेल व नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की। लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई विपक्षी नेताओं को यातनाएं सहनी पड़ी थी। भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के भीतर 19 महीने काटने पड़े। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस व कांग्रेस से निकले दल में आज भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। देश की अधिकतर पार्टी परिवार तक में सिमट चुकी है। देश की अधिकतर पार्टियां वंशवाद, कुसंस्कृति और असहिष्णुता की परिचायक बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करती गई है। लोकतंत्र के समर्थक भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति आस्था रखती है। आपातकाल के खिलाफ 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में काला दिवस पर आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। आपातकाल विरोध दिवस पर प्रदेश कार्यालय में आपातकाल के खिलाफ व लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन में शामिल नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय समेत जिला कार्यालय में भी वर्चुअल माध्यम से व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीच में कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेसी संस्कृति मुक्त भारत। मैंने शुरू में भी बोला, जो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और आपातकाल 1.5 साल उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल गला घुटने का काम किया था। उस समय की सारी बातों को 25 जून को प्रकाश में आएगा। आज विडंबना इस बात की है कि देश के कई राजनीतिक दल, वहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहां उनकी कार्यप्रणाली में लोकतंत्र है ही नहीं और कई राजनीतिक दल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। मजबूत होता रहे, इसके लिए हम संकल्प लें और हमें इस बात का भी फक्र है कि हमारा पड़ोसी देश, जो कि लगभग एक समय ही स्वाधीन हुआ था, एक दिन पहले 14 अगस्त को उसकी स्वतंत्रता हुई थी। कई बार लोकतंत्र की गला वहां घोटी गई, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बात का हमें गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसका भी गर्व की अनुभूति करते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं और लोकतंत्र प्रणाली के तहत हमारा पार्टी के आंतरिक जो गतिविधियां हैं उसको भी चलाते हैं। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है।
होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address The Milani, J Road, Bishtupur 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशजों की मदद के लिए विधायक राजेश कश्यप आगे आए हैं। अब उम्मीद की जाने कि इनके वंशजों की कल्याण होगा। दरअसल शिक्षा के तमाम खर्च का बोझ उठाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर विधायक राजेश कश्यप ने दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले झारखंड की माटी के लाल महापुरुष बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपनी जान निछावर की। प्रदेश का गठन भी इनकी जयंती पर की गई, जिसका 20 साल पूरा हो गया। लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद आज भी इनके वंशज मूलभूत सुविधा से महरूम है। बिरसा मुंडा के परपोता एमए का डिग्री लेकर सरकारी दफ्तर में साहब को चाय पिलाने का काम करता है। वह इनकी परपोती शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करती है, जिसकी जानकारी पर विधायक राजेश कश्यप ने उनके वंशजों से मिलकर हालचाल जाना और पढ़ाई का तमाम खर्च का बोझ उठाने का जिम्मेदारी ली। आज भी राज की राजनीति बिरसा मुंडा के इर्द गिर्द घूमती है। राज बनने से लेकर अब तक के कालखंड में तमाम राजनीतिक दलों ने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन उनके वंशजों की दुर्दशा कैसी है इसकी सूद किसी ने नहीं ली। इनके जयंती और पुण्यतिथि पर हर लोग इन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन इनके वंशज को कोई याद नहीं करते कि किन परिस्थिति में इनके वंशजों का गुजर बसर हो रहा है। जब इनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी फिल्म स्टार सोनू सूद और राजस्थान के एक सांसद को मिली तो उन्होंने शिक्षा में प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। सब्जी खरीदती है और सब्जी को बेचती है। वो मुंडारी में पीएचडी करना चाह रही है, अभी ग्रेजुएशन में है। वो आने वाले दिनों में चाह रही थी कि वो खूंटी में मैं पीजी करूंगी, तो मैंने उनको सलाह दिया है कि आप अगर विस्तृत रूप से अगर ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं उनको रांची के लिए सुझाव दिया है कि आप रांची आकर के रांची में अपना मुंडारी में अगर आप पीजी करना चाहती हैं तो यहाँ कर सकती हैं। और मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जौनी मुंडा जी का जो खर्च है पढ़ाई का, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, मैं किसी के भरोसे नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए करना चाहता हूँ। उनका पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होगा। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को स्थगित किया गया है। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद इनके द्वारा इसे स्थगित किया गया। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि टाटा कंपनी प्रबंधन के मनमानी और लगातार मांग करने के बाद भी कंपनी प्रबंधन भाड़ में वृद्धि नहीं कर रही है, साथ ही डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके खिलाफ जमशेदपुर शहर में चक्का जाम का आह्वान किया गया, लेकिन बीते रात ही प्रशासन ने एसोसिएशन के साथ वार्ता की, जिसके बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लिखित रूप से इनके मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे भीषण आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारा पहल होने के बाद 2.5 घंटा की मीटिंग के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 1 हफ्ता के लिए हम लोग अपना हड़ताल को स्थगित करते हैं, और 1 हफ्ते के बाद हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर, प्रशासन ने भी कहा है कि आपका 1 हफ्ते के बाद बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग सहयोग करेंगे आपके हड़ताल का।
इससे टाटा स्टील से बात करके प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है और कहा कि आपका जो जो बिंदु है उस पर खुल के हम लोग साथ देंगे। अभी हम लोग मांग रखा है कि हम लोग का बढ़ता हुआ जो आज डीजल का कीमत है और हम लोग का रेट है, 15 साल की गाड़ी है, 15 साल की गाड़ियों पर बार बार टाटा स्टील की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं 15 साल की गाड़ी हम लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि 15 साल की गाड़ियाँ क्यों नहीं चलेगी। हम लोग जो टैक्स पेयर करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस का पैसा पेड करते हैं, बाकी हम लोग अपना गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग मान्य नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि मान्य नहीं है तो 1 हफ्ता का हमें समय दीजिए सोचने का। सोच के 1 हफ्ता में हम लोगों ने 1 हफ्ता के लिए अपना हड़ताल को पोस्टपोन किया है। जमशेदपुर में मंगलवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में सेंट्रल सिख नौजवान सभा के चुनाव को लेकर हुई बैठक में सर्वसम्मति से सतवीर सिंह गोल्डू को सेंट्रल नौजवान सभा का प्रधान चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सतवीर सिंह गोल्डू ने कहा कि वे हर यूनिट को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे और सिख समाज को आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे जिससे सिख समाज के नौजवान को गुरु घर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सतवीर सिंह गोल्डू पिछले कई वर्षों से गुरु घर की सेवा में अपना भरपूर योगदान देते आए हैं। कोई ना सोचे कि मैं अकेले प्रधान हूँ, मेरी कमेटी में जितने भी हैं और जितने कमेटी के मेंबर नहीं आए मेरे साथ सभी प्रधान हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तो किस तरह से एक संगठन को लेकर चलेंगे? संगठन को सबको एक साथ लेकर चलना है। बस मैंने आपको पहली शब्द में साफ बोल दिया है कि मैं अकेले प्रधान नहीं हूँ, मेरे साथ जितने हैं सब अपने आप को प्रधान समझेंगे। मैं कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसी चीज अकेले नहीं करने वाला। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन रांची में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और पूर्व में कांग्रेस में रही महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे हम गुंजन जी को, जो इस राज्य के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कि उनका हरदम ये प्रयास रहता है हर वक्त कि कांग्रेस पार्टी में महिलाएं जुड़े, और उसी क्रम में आज यहाँ महिलाओं को जोड़ने का कार्यक्रम गुंजन जी ने रखा। अब सभी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे तो राष्ट्रव्यापी पार्टी है ही, पूरे राष्ट्र में फैली हुई है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मुंशी मोहल्ले के पास उस वक्त हंगामा मच गया जब सीओ ऑफिस के पदाधिकारी एक पुराने भवन को तोड़ने के लिए पहुंचे, जहां स्थानीय द्वारा इसका विरोध किया गया। गौरतलब हो कि जिस पुराने भवन को विभाग तोड़ने के लिए पहुंची थी उसमें 25 वर्ष पूर्व तहसील कार्यालय हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्ष पूर्व उसे बंद कर दिया गया और अब भवन जर्जर अवस्था में आ गई है। जब विभाग के निर्देश के तहत अधिकारी उक्त भवन को तोड़ने पहुंचे, जहां बगल में रहने वाले परिवार ने उक्त जमीन को अपना बताते हुए कार्य को अवरुद्ध किया और वहां हंगामा किया। इसके बाद वहां मौजूद पदाधिकारी ने दस्तावेजों को देखा, जिसके बाद उसे जाने के लिए सीओ ऑफिस भेजा। हालांकि इस दौरान भवन तोड़ने का कार्य बाधित रहा और संपूर्ण जांच एवं निष्कर्ष के बाद इस पर आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक आए बोले कि इसको तोड़ना पड़ेगा। इनका पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कागज होना चाहिए इनका पास। किसका है ये पूरा? ये हमारे दादाजी का है। क्या नाम था दादाजी का? फादर का नाम है हरिहर प्रसाद और दादाजी का नाम है मुंशी राम। देखिए हम लोग को लिखा भी है, कागज है, पूरा कागज है, कागज ला रहे हैं। ये जमीन सरकारी जमीन बताया जा रहा है? सरकारी जमीन नहीं है। यही है कि बहुत पहले से यहाँ तहसील कचहरी था, जो कि हम लोग चलाते थे, हम लोग का स्टाफ लोग वहाँ पे काम करते थे, हम लोग तहसील कचहरी चलाते थे। लेकिन इतना डैमेज हो गया, पुराना हो गया, तो हम लोग शिफ्ट कर दिए, दूसरे जगह ऑफिस कर लिए। अभी इसका पोजीशन बहुत जर्जर हो गया है, तो ये बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, इसीलिए हमने इसको वेंडिंग जोन के लिए MNC को दिए हुए हैं। उसी का तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है, टूटेगा उसके बाद यहीं पे बनेगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं मेरा ज़मीन है, मेरा बिल्डिंग है। हाँ, कुछ लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये अनाबाद बिहार सरकार के खाते की जमीन है। और ये लोग क्या दावा कर रहे हैं, लोगों को बोला गया है कि पेपर अपना दिखाए, ऑफिस में आके पेपर दिखाए, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
57 दिन से लापता एमजीएम अस्पताल के मरीज का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पिता को खोज निकालने की गुहार लेकर बेटी लगातार साक्षी थाना का चक्कर लगा रही है। थाने में खड़ी ये महिला कविता देवी नामता है। यह विगत 57 दिन से अपने लापता पिता को खोज निकालने के लिए साक्षी थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक पिता की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। कविता ने बताया कि 25 अप्रैल को अपने पिता 60 वर्षीय गुरुपदो नामता को तेज बुखार आने पर शाम 6 बजे एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया था। रात 11:15 बजे परिवार वाले घर लौट गए। सवेरे अस्पताल आने पर पिता अपने बेड पर नदारद थे, लेकिन घर से लाया हुआ सामान और कपड़े बेड पर ही मौजूद था। काफी खोजबीन करने के बाद अस्पताल में लगे सीसीटीवी से जानकारी मिली कि रात में उसके पिता बाथरूम जाने के बाद बाहर निकल गए। उसके बाद उनका कोई जानकारी नहीं है। बेटी अपने पिता की खोज के लिए अस्पताल और थाने से लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन पिता को खोज निकालने में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। कविता अपने पिता को लेकर काफी परेशान है और उसने जब मीडिया के माध्यम से पिता को खोज निकालने की आस में लगी है ताकि उनके बुजुर्ग पिता जल्द से जल्द घर वापस आ सके। 25 अप्रैल को भर्ती कराए शाम को 6 बजे और 6 बजे भर्ती कराए तो हम लोग थे 11:15 बजे तक। उसके बाद पापा को बाथरूम कैमरा मैंने कैमरा में चेक करवाए। सुबह में गए हम लोग तो कैमरा चेक पापा को देखे कि नहीं है, सामान पड़ा हुआ लेकिन पापा नहीं है। जब कैमरा चेक करवाए तो उसमें से बोले कि पापा देखिए बाथरूम जा रहे हैं रात को 11 बजे। फिर वहाँ से 12:17 बाहर आए, चेयर में बैठे शौचालय के और भेज गए तो उसके दिन से अभी तक लापता है। बाथरूम का रास्ता से निकल गया? हाँ, शौचालय वाले रास्ता से निकल गए तो हम लोग को लगा कहीं बाहर चले गए हैं। और जब क्या हुआ था पापा को? पापा को खाली फीवर आया था। अच्छा। और उसके बाद जब उसको हम लोग देखे तो हम लोग को लगा कहीं चले गए होंगे तो हम लोग चारों तरफ खोज खबर किए। फिर 5 मई को यहाँ आके हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाए। आंसू के 35वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर ब्लड बैंक में आंसू के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पार्टी के प्रति समर्पित हुए। संकल्प दिवस में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं ने जिले के हर प्रखंड और मंडल में पौधारोपण कर राज्य में हो रहे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का छोटा सा प्रयास किया। उक्त अवसर पर पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आंसू का निर्माण आज के दिन राज्य के बेहतर भविष्य ही नहीं बल्कि निर्णायक संघर्ष के लिए किया गया। झारखंड प्रदेश के निर्माण के लिए जितने लोग भी शहीद हुए और जिन्होंने बलिदान देकर इस राज्य का निर्माण किया, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आंसू कार्यकर्ताओं ने यह भी संकल्प लिया कि इस वैश्विक महामारी में हो रही रक्त की कमी को पूरा करने का कार्य करेगी। साथ ही इस कोरोना काल में जिनके परिवार ने अपना सदस्य खोया, उनके प्रति पार्टी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए सहायता सेवक के रूप में कार्य करेगी। उस समय स्थापना में इस समय में झारखंड राज्य को अलग करने के लिए बहुत सी पार्टियां ने आंदोलन किया, लेकिन आंसू पार्टी जब गठन हुआ और उसका मैंने इस राज्य को निर्माण के लिए जो आंदोलन किया, जिस आंदोलन से भारत सरकार या राज्य सरकार जिसमें बिहार और झारखंड एकीकरण था, उसने इन लोगों में दहशत हो गया। क्योंकि इस पार्टी में नौजवान बच्चियों का, बुद्धिजीवों का एक संकल्प था, एक ध्रुवता था जो उतर पर आरोप पर और बंद होकर के सेंट्रल सरकार ने आपको झारखंड राज्य को दिया। इस पार्टी का उद्देश्य है कि इस राज्य में जो भी है, इस जाति धर्म के जो हैं, सभी को एक रूपता होनी चाहिए, सभी को कार्यशैली में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस राज्य का विकास हो, इस राज्य के गरीब दुखिया असहाय मजदूर किसानों को विकास हो, राज्य का विकास होता है। इस राज्य की जनताएं जो है सो सुखमय रहे और इस राज्य का प्रगति उन्नति हो। आंसू पार्टी ने स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर पूरे झारखंड में आज रक्तदान शिविर आयोजित की गई। चांडिल के चिलगुई स्थित आंसू कार्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इससे पहले शहीद निर्मल महतो के चित्र पर आंसू कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। शिविर में कुल 54 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस संबंध में सरायकेला खरसर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर डी चटर्जी ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंस को सुनिश्चित किया गया था, जिसके चलते काफी धीमी गति से रक्तदान शिविर चली, जिससे काफी लोग रक्तदान नहीं कर पाए। इधर आंसू के देवराज महतो ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देश पर स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड में रक्त की कमी ना हो, इसका आज संकल्प लिया गया। वहीं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम किया गया। इस मौके पर अशीत सिंह पात्र, नंदन कुंज पात्रो, सुखसेन महतो आदि उपस्थित थे।
चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।